समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर इल्म और इश्क का, न खाली हाथ तुम रहो। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आज हमारा 8वां सिलसिला है और हमें तलाश है प्री क्वार्टर फाइनल के लिए 8वीं टीम की। आज भी 3 टीमों के अंदर से एक टीम को चुना जाएगा और आज 2 टीमें हमसे जुदा भी हो जाएंगी। इन टीमों के लिए आज ये आखिरी मौका होगा कि ये अपने यूँ समझिए कि मुकाबले में किस तरह तैयारी करके आए हैं। या तो आज ये मुकाबले में आगे बढ़ जाएंगे या इनमें से कुछ आज घर को वापस जाएंगे। लेकिन जाने वालों को भी हम खाली हाथ नहीं लौटाते। बड़े प्यारे तबरुकात हमने इनके तहफ़ तैयार कर रखे हैं। अब देखना यह है कि बलूचिस्तान, गिलगित या मुल्तान, जी हाँ 3 मुख्तलिफ पाकिस्तान के सूबे हैं और उन 3 सूबों से 3 टीमों का आज यूँ समझिए मुकाबला है। देखना यह है कि किस टीम ने आगे जाना है। मदनी चैनल के नाजरीन, दुनिया भर में जहाँ कहीं हैं आप भी अच्छी अच्छी नीयतें कर लीजिए। इंशाअल्लाह बहुत सारा इल्म दीन सीख सकते हैं अगर अच्छी नीयतों के साथ, समझने की नीयत के साथ इस मदनी मुकाबले को आप देखा करें। ज़हनी आजमाइश सिलसिले में हम एक मशवरा भी दिया करते हैं कि चाहें तो कागज़ और कलम लेकर हमारे सवाल जवाब लिखते जाएँ। सिलसिला ख़त्म होगा तो बहुत कुछ आपके पास बाकी रह जाएगा। वैसे तो आपके लिए हमने बहुत खूबसूरत किताब भी ज़हनी आजमाइश सिलसिले की दिलचस्प सवाल जवाब के नाम से मकतबतुल मदीना ने जारी कर दी है। आप उसे हासिल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपने घर में बैठकर भी सवाल जवाब का सिलसिला कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह जो एंड्रॉयड या iOS डिवाइसेस यूज़ करते हैं उनके लिए एप्लीकेशन भी मौजूद है। ज़हनी आजमाइश की जो क्विज़ ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और घर बैठे सवाल जवाब आप अपने आप के साथ भी मुकाबला कर सकते हैं कि मैं देखता हूँ मुझे कितने सवाल और कितने जवाब आते हैं। तो इंशाअल्लाह इस जरिए से भी इल्म दीन हासिल किया जा सकता है। सिलसिले का आगाज करेंगे। आइए देखते हैं अब तक के ज़हनी आजमाइश के दिलचस्प तरीन मुकाबलों में से एक मुकाबला था, उसकी कुछ झलकियां देखते हैं। चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो। मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर ज़हनी आजमाइश सीजन 8 का सिलसिला लेकर हाजिर हुए हैं। सुई, बलूचिस्तान और साहिवाल की टीमों के दरमियान मुकाबला है। सबसे पहले इस्लामी बादशाह कौन है? हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नमाजी नमाज में जब कोई सूरत पढ़े तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने का क्या हुक्म है? नमाजी जब नमाज में कोई सूरत पढ़े तो पहले आहिस्ता बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। शफाअत की खैरात का जो है तालिब, बराए ज़ियारत वो आए मदीना, बराए ज़ियारत वो आए मदीना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ना दे या इलाही मुझे तख्त शाही, बना दे मुझे बस गदाए मदीना, बना दे मुझे बस गदाए मदीना। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। 15 नंबर तक कोई भी नंबर पसंद कीजिए जी। नंबर 7। नंबर 7 बड़ा खूबसूरत सवाल है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मशहूर कुन्नियत क्या है? अबुल कासिम। आपने कहा अबुल कासिम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। डबल 1। बताइए जनाब 11 नंबर के पीछे क्या है? दुरुस्त तलफ्फुज़ का इंतखाब करें, जहन्नम या जहन्नुम। जहन्नुम। आपने कहा जहन्नुम। अब्दुल्ला गलती नहीं करते मगर उनसे भी गलती हो गई है। लफ्ज़ है जहन्नम। अब तक के ज़हनी आजमाइश का ये कहा जा सकता है कि बड़ा क्लोज ये मुकाबला जा रहा है। 40 नंबर है, आखिरी सेगमेंट है। बहुत गौर से फैज़ान मदीना देखिएगा, सही मालूम हो तो ही बैल बजाइएगा। अल्लाह, पहले बलूचिस्तान वालों ने बैल बजाई है, बांग्लादेश का। और गलती हो गई है। 2 नंबर लेने के बजाय देने पड़ गए हैं। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। घबराइए नहीं, एक मुकाबला अभी बाकी है। साहिवाल वालों को मुबारक हो। 36 नंबर
सुई वालों ने ये फैजान मदीना कौन सा है में 4 नंबर लूज कर दिए, यानी ये बराबर मुकाबला था मगर यहाँ आकर 4 नंबर माइनस करके ये पीछे चले गए। फाइनल में इनको एक टिकट मिला था, दोबारा इन्होंने इसलिए सिलसिले में शमूलियत इख्तियार की कि मुझे फिर एक टिकट मिल जाए, क्योंकि 40 साल से कम उम्र जिनकी उम्र होती है वो अकेले नहीं जा सकते। पहले ही मुकाबले में बज़ाहिर तो ये पीछे रह गए, मगर दौरान सिलसिला मुझे एक मैसेज आ चुका है कि अब्दुल्ला भाई को मदीने का टिकट पेश कर दिया जाए। इसी का नाम बुलावा है। तड़प सच्ची हो तो बुलावा मिल जाता है। माँ ने कहा था मदीने का टिकट लेकर आना, क्या बात है, आका ने करम फरमा दिया। सुभान अल्लाह। वही मदीने को जा रहे हैं। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आंसू भी हैं, मुस्कुराहटें भी हैं, क्योंकि ये मंच की शान ही अजीम है कि यहाँ हारने वाला भी मदीने की याद ही में तड़पता है और जीतने वाले का शौक़ भी मदीने ही की तरफ बढ़ता है। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश जारी है। आज 3 टीमें हमारे दरमियान हैं, इन तीनों टीमों का तारुफ भी लेना है। वैसे तो ये तीनों टीमें एक एक मुकाबले में हिस्सा ले चुकी हैं और पीछे रह चुकी हैं, लेकिन आज किसी एक ने आगे बढ़ना है। तीनों टीमों की बारी बारी तारुफ करवाते हैं। गिलगित से शुरू करते हैं। जी बारी बारी अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद सखावत है, मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। दूसरे भाई। मेरा नाम अब्दुल कबीर अतारी है, मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से मदनी कामों के हवाले से। जी माशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद शुएब अत्तारी है, मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है और शोबा मदरसतुल मदीना है। शोबा मदरसतुल मदीना है, मरहबा। जी मदीनातुल औलिया मुल्तान। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, मैं मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ से हाजिर हुआ। जी अपनी अपनी जिम्मेदारी भी अगर बताते रहें, या क्या करते हैं, शोबा क्या है? MBBS के एग्जाम अभी फाइनल हुए हैं। MBBS के डॉक्टर साहब हैं। जी दूसरे। मोहम्मद फैसल फ्रॉम मुल्तान। जी मदनी चैनल एडिट मुफत्तिश। जी जनाब। जी तीसरे भाई। मोहम्मद उवैस खलील फ्रॉम निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान। ठीक है, आप भी MBBS के स्टूडेंट हैं? जी। चले जनाब, 2 डॉक्टर साहब आए हैं। सुई बलूचिस्तान चलते हैं। अब्दुल्ला अत्तरी पाक बिलाली काबीना, सुई बलूचिस्तान रुकने काबीना, मजलिस तजीज़ व तकफीन एंड मजलिस शोबा नशर व इशाअत। चले जनाब, नशर व इशाअत भी करते हैं और तजीज़ व तकफीन में भी खिदमात सर अंजाम देते हैं। दूसरे इस्लामी भाई। मोहम्मद इमरान अत्तारी, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स मरकजी जामियातुल मदीना। माशाल्लाह। जी तारी मदरसतुल मदीना शोबा और बलूचिस्तान। जी बलूचिस्तान, गिलगित और मुल्तान। देखना यह है इन तीनों टीमों के दरमियान आज किस टीम ने आगे जाना है और तैयारी कैसे करके आए हैं। आइए बताते हैं कि आज का हमारा मदनी मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर, किन किन मरहलों पर मुश्तमिल होगा। आइए देखते हैं। है इश्क के बोल, मदनी गुलदस्ता, दिलचस्प मालूमात। ये फैजान मदीना कौन सा है, दुरुस्त कीजिए। जी जनाब, ये इन सेगमेंट्स पर आज का मदनी मुकाबला होगा। शुरू करेंगे हम गिलगित बल्तिस्तान से। याद रहे कि पहले सेगमेंट के अंदर 10-10 सवालात नहीं होंगे। चूंकि मुकाबला आज 3 टीमों के दरमियान है तो हर टीम से 5-5 सवालात पूछे जाएंगे। शुरू करते हैं पहला सेगमेंट जिसका नाम है इल्म नूर है। जी पहला सवाल करेंगे गिलगित बल्तिस्तान से। मशवरा करने की इजाजत जरूर होगी मगर होंगे आपके पास 25 सेकंड। पहला सवाल है, वो कौन सा पानी है जिसका पीना 70 मर्ज से शिफा है? वो वजू का बचा हुआ पानी, लोटे में जो वजू किया जाता है और आबे जमजम से उसकी मुशाबत होती है, उसका पानी। लोटे वगैरह से वजू किया हो तो उसका बचा हुआ पानी पीना 70 मर्ज से शिफा है कि ये आबे जमजम की मुशाबहत रखता है। जवाब इनका दुरुस्त है। शायद मदनी चैनल के नाजरीन के लिए भी ये नई मालूमात होगी कि वजू का बचा हुआ पानी, और खास तौर पे अगर लोटे वगैरह से वजू किया तो वो पानी अगर बचा हुआ पिया जाए तो 70 मर्ज से उसमें शिफा है। क्या बात है। इल्म दीन भी हासिल हो रहा है और वज़ाइफ और बहुत सारे इलाज भी मिल रहे हैं। बारी है हमारी मदीनतुल औलिया वालों की। वो कौन सा पानी है जिसे खड़े खड़े पीना मकरूह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
وضو کا بچا ہوا پانی اور آب زمزم، ان دو پانی کے علاوہ باقی تمام پانی کھڑے ہو کر پینا مکروہ ہے۔ جی، وضو کا بچا ہوا پانی اور زمزم شریف کے علاوہ کوئی بھی پانی کھڑے کھڑے پینا مکروہ ہے۔ یہاں بہت سارے ہمارے ناظرین کے لیے، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے مدنی پھول بھی ہے جو کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہوتے ہیں، تو پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے، البتہ آب زمزم ہو یا وضو کا بچا ہوا پانی ہو تو وہ کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ بلوچستان والوں کی باری ہے۔ سور المؤمن شفاء، اس عبارت کا ترجمہ بتائیں۔ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ مومن کے، مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ تینوں نے پہلا سوال صحیح بتایا۔ باری گلگت والوں کی پھر ہے، داڑھی میں کنگھی کرنے کا کیا حکم ہے؟ داڑھی میں کنگھی کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنت ہے یا مستحب ہے؟ سنت۔ آپ نے کہا سنت ہے اور بالکل صحیح جواب دے دیا ہے، جواب درست ہے۔ اب باری ہے مدینۃ الاولیاء والوں کی۔ بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگانا اور بالوں کو خشک اور بکھرے ہوئے رکھنا کیسا ہے؟ بالوں کو پرا گندہ رکھنا اور بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگانا یہ خلاف سنت ہے۔ بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگانا اور بالوں کو خشک اور پرا گندہ یعنی بکھرے ہوئے رکھنا خلاف سنت ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگائے تو 70 شیاطین اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تیل ضرور لگانا چاہیے اچھی نیتوں کے ساتھ، سنت کی نیت کے ساتھ، مگر بسم اللہ شریف پڑھ کر لگانا چاہیے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ بلوچستان والوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ خوشبودار تیل بنانے کا کیا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے کوپرے کے تیل کے شیشے میں اپنے پسندیدہ عطر کے چند قطرے ڈال کر ہلکی جی خوشبودار تیل تیار ہے۔ جی، تیل تیار ہوگا، بہت خوبصورت طریقہ ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ تیل بھی تیار کرنے کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں جناب۔ گلگت والوں کی باری ہے۔ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ اہل بیت سے مراد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بھی کچھ ہے؟ بلکہ امام حسن اور حسین۔ میں تفصیل عرض کر دیتا ہوں۔ تو جمہور علماء کے نزدیک اہل بیت سے مراد امہات المومنین حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین، بلکہ تمام بنی ہاشم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ جواب آپ کا ہم البتہ درست مان رہے ہیں۔ مدینۃ الاولیاء والوں کی باری ہے۔ امہات المومنین کن کا لقب ہے؟ حضور علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات کا لقب امہات المومنین، اور ہر ایک کو جدا جدا کیا کہا جاتا ہے؟ ام المومنین۔ ام المومنین کا معنی بھی بتائیں گے؟ تمام مومنین کی مائیں۔ جی، ایمان والوں کی ماں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا لقب امہات المومنین یعنی مومنین کی مائیں ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ کریم تمام امہات المومنین کے مزارات پر، ان کی تربت اطہر پر کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کی بارش نازل فرمائے۔ باری ہے بلوچستان والوں کی۔ پیر کس کو بنانا چاہیے؟ پیر کے 4 شرائط ہیں، مرید ہونے سے پہلے ان 4 شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 صحیح العقیدہ، نمبر 2 فاسق مولن نہ ہو، نمبر 3 عالم ہو، نمبر 4 اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ پیری کے لیے 4 شرطیں ہیں اور بیعت کرنے سے پہلے قبل از بیعت ان کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ آج بہت سارے مسکنسیپشن بھی دور ہو سکتے ہیں، غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی کو پیر بنانا ہے تو یہ 4 شرطیں بیعت کرنے سے پہلے دیکھنی ہوں گی۔ نمبر 1 سنی صحیح العقیدہ ہو، نمبر 2 اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے، نمبر 3 فاسق معلن نہ ہو، اور نمبر 4 اس کا سلسلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل ہو۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ سب نے جواب درست دے دیے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تھوڑا حاضرین کی طرف بھی جایا جائے۔ یہاں تینوں ٹیموں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ سلمان بھائی سے گزارش کروں گا کہ آج ہمارے حاضرین سے سلمان بھائی سوال کریں اور ہم سوال انشاءاللہ آپ کو صبح دیتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ حاضرین سے سوال بھی ہوگا اور انعام بھی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ جی سوال بتائیے،
साहिब विसादा और साहिब नालैन किस सहाबी को कहा जाता है? साहिब विसादा और साहिब नालैन। विसादे का मतलब, साहिब विसादा मतलब वो सहाबी जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक तकिया उठाया करते थे, और साहिब नालैन यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चप्पल जो होते थे वो भी इन्हीं के पास होते थे। यानी कोई खादिम नबी, खादिम रसूल सहाबी हैं। अब कौन से सहाबी हैं? सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु को ये सादत मिली कि सुभान अल्लाह उनको ये बरकतें मिलती। एक और सवाल भी करें और थोड़ा आसान सा करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक मशहूर कुनियत बता दें। ये तो आला हजरत ने अपने शेर में भी इस्तेमाल की है। शेर भी सुनना है। चलें पहले ये तो सुना दें जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू बशर। अबुल बशर, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अबुल बशर, क्या बात है। जाहिर में मेरे फूल हैं, हकीकत में मेरी असल, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। क्या बात है। हमारे सैयदना आदम अला नबीना वालेस्सलाम अबुल बशर उन्हें कहा जाता। जवाब दोनों मिल गए हैं और 2 तहाइफ भी चले गए हैं। 2 सवाल बाकी हैं, 3 सवाल हो गए हैं। गलती अभी तक नहीं की है। हम चाहते भी नहीं हैं हम गलती करें, सारे ही सही जवाब दें, अच्छी बात है। गिलगित वालों की बारी है। चौथा सवाल, अमामा शरीफ का तकिया बनाना कैसा है? इमाम शरीफ को तकिया बनाना ये बेअदबी, इमाम शरीफ की बेअदबी है और इससे जो है ना निस्यान पैदा हो सकता है। ये खिलाफे अदब है, इससे निस्यान पैदा होता है, भूलने का मरज पैदा होता है। बाहर शरीयत में है पाजामा का तकिया ना बनाए कि ये अदब के खिलाफ है, अमामा का भी तकिया ना बनाए। देखिए ये तमाम जो हमारे जिस्म के लिबास हैं ये इस काम के लिए नहीं है। हमें ये भी सिखाया गया कि किस चीज का क्या इस्तेमाल करना है। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। ये शायद बहुत सारे हमारे मदनी चल के नाजरीन के लिए, बिलखुसूस दावत इस्लामी वालों के लिए मदनी फूल होगा। बाज़ों का थक जाते हैं, कहीं सोने का मौका आता है तो इमामा टोपी उतारा और उसी का तकिया बना लिया। तो आज ये भी पता चल गया कि ये खिलाफ अदब है। मदीनतुल औलिया मुल्तान, अमामा शरीफ की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? याद रहे सवाल चौड़ाई से मुताल्लिक है। तकरीबन आधा गज। अमामा शरीफ की चौड़ाई निस्फ गज तक होनी चाहिए या इससे कुछ कम या इससे कुछ ज्यादा? जवाब दुरुस्त दे दिया है। अमामा शरीफ की लंबाई कितनी होनी चाहिए? इमाम शरीफ कम से कम 7 हाथ और ज़्यादा से ज़्यादा 12 हाथ होना चाहिए। मिर्का शरीफ मेला मनोवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इमामा बड़ा था, एक छोटा, बड़ा 12 हाथ का, छोटा 7 हाथ का। हाय हाय हाय, 7 हाथ यानी 3.5 गज से कम ना हो और 12 हाथ यानी 6 गज से ज्यादा ना हो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास साइज के लिहाज से, वैसे तो मेरे आका के पास जो कुछ था सभी बड़ा था और सारा ही बाबरकत था, साइज के लिहाज से एक इमामा छोटा था, एक बड़ा, छोटा अमामा 7 हाथ का और बड़ा अमामा शरीफ 12 हाथ का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अमामा शरीफ पहनने वालों को भी अमामा शरीफ के अहकाम भी पता चल रहे हैं। तैयारी लगता है 4 दिनों में मजबूत की है। गिलगित वालों की बारी है। 5वां सवाल, रहम और नर्म दिली की क्या फजीलत है? रहम और नरम दिली से मुराद ये है कि रहम से मुराद कि रहम करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, नरमी इख्तियार करो ताकि तुम पर नरमी की जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रहम दिली की फजीलत क्या है? रहम और नरम दिली की हदीस पाक में है, अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुम मेरी रहमत चाहते हो तो मेरी मखलूक पर रहम करो। आपको जवाब में ये हदीस सुनानी थी, गलती हो गई है। मदीनतुल औलिया मुल्तान वालों की बारी है। मुसलमानों की मदद और उनकी जरूरियात पूरी करने की क्या फजीलत है? मुसलमानों की मदद और उनकी जरूरियात पूरी करने की क्या फजीलत है? मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अगर कोई परेशान है उसकी मदद कीजिए, हो सके तो जरूरत पूरी कीजिए। और आज फजीलत सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला कैसी कैसी बरकतें नसीब फरमाता है।
जो मुसलमान की एक हाजत पूरी करेगा अल्लाह ताला क़यामत में उसकी एक हाजत पूरी करेगा। जो मुसलमान का एक ऐब छुपाएगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब छुपाएगा। और अल्लाह ताला बंदे की मदद करता रहता है जब तक कि वो अपने भाई की मदद करता रहता है। किताब का नाम है हुस्न अखलाक। मदनी चैनल के नाजरीन, ये किताब जरूर हासिल कीजिए। शानदार किताब है। ऐब पोशी करने, मदद करने, जरूरत पूरी करने, मुसीबत में काम आने, इनकी इतनी प्यारी प्यारी हदीसों में फजीलत लिखी है कि ईमान ताज़ा हो जाता है। इन्होंने जो जवाब दिया मैं भी जवाब देता हूं, और फिर देखते हैं कि जवाब इनका दुरुस्त है कि नहीं। हदीस पाक में आता है जो कोई मुसलमान की दुनियावी मुसीबत दूर करेगा अल्लाह ताला क़यामत में उसकी मुसीबत को दूर करेगा। जो मुसलमान की ऐब छुपाएगा अल्लाह ताला उसके दुनिया और आखिरत के अयूब छुपाएगा। अल्लाह बंदे की मदद करता रहता है जब तक वो अपने भाई की मदद करता रहता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कमाल बात है सलमान भाई, इस हदीस को अगर गौर कर लिया जाए, हैं ऐब छुपाने वाला बस मिल जाए, मदद करने की आदत बन जाए तो बंदे के मसाइल हल हो जाए, अल्लाह ताला मदद फरमाए। और ऐब छुपाए तो क्या बात है। अल्लाह हम सबको मुसलमानों की ऐब पोशी करने वाला बना। यहाँ तो लोगों को पता चल जाए ना किसी ने कोई गड़बड़ कर दी है, इंसान है, गलती हो सकती है, बस उसके बाद अब दुनिया को बताना है, मैसेज चलाने, फोन करने, पता है उसने ये कर लिया। अल्लाह के बंदो, आज तुम किसी के घर के ऐब खोल रहे हो, आज किसी के ऐबों की तलाश में हो। जरा सोचिए अगर हमारे ऐब खोल दिए गए हम कहां जाएंगे। हम तो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। अगर मैं और आप चाहते हैं कि हमारे ऐब दुनिया में भी छुपे रहें, आखिरत में भी छुपे रहें, तो हमें ये तजस्सुस होना ही नहीं चाहिए। हमें क्यों फिक्र रहती है कि यार फलां क्या कोई माइनस पॉइंट मिल जाए। अगर पता भी चल जाए ना तो ऐब छुपाने वाले बने। अल्लाह ताला उसके ऐब छुपाता है जो मुसलमानों के ऐब छुपाता है। कितना कितना खूबसूरत ये सिलसिला इस हवाले से है कि सवालन जवाबन भी बातें पता चल रही हैं और सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है। जी, किसी की परेशानी दूर करने की क्या फजीलत है बलूचिस्तान वालों। जो किसी गमज़दा की दस्तगीरी करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए 73 नेकियां लिखता है। एक नेकी से अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत सवार देता है और बाकी नेकियों से दर्जाली बुलंदी का सबब। हाय हाय हाय, एक नेकी से अल्लाह ताला उसकी दुनिया और आखिरत संवार देता है 73 नेकियों में से, और बाकी नेकियां उसके लिए दर्जात की बुलंदी का सबब बनती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गमज़दा की दस्तगीरी करना कितना बड़ा काम है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये जरूरी नहीं होता कि आप किसी गमज़दा को रकम देंगे तो ही उसकी मदद होगी। गमज़दा के लिए तो चंद मीठे बोल ही काफी होते हैं। मुस्कुराकर मिलना ही अच्छा होता है। पीठ थपक देना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, घबराना नहीं, उसको इंसान को फिर खड़ा कर देता है। और अगर ये आदत हमारे अंदर आ जाए तो ना जाने हमारे कितने दर्जे इस वजह से बुलंद हो जाए। मदनी मशवरा हो रहा था, कमाल की बात इरशाद फरमाई। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि जो हौसला अफजाई है ना, ये टैबलेट का काम करती है। टैबलेट होती इतनी सी है मगर पूरे जिस्म को फायदा देती है। आपके चंद बोल होते हैं हौसला अफजाई के, मगर पूरे जिस्म को फरहत बख्शते हैं, हिम्मत दे देते हैं, बंदा फिर बड़े काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमें हौसला अफजाई करने वाली आदत रखनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों की आदत ही हौसला शिकने की होती है, उनका काम ही होता है डिमोरलाइज करना, ऐब निकालना। अब मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूं, मैं अपने सिलसिले की सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, इसको भी अच्छाई पॉजिटिव लीजिएगा कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं, अगर इसमें कोई खामी रह गई तो पूरे सिलसिले में खामी क्यों नजर आई हमें। अपने बारे में सोचिए, क्या इसमें कोई अच्छाई नहीं है। अच्छा, इसी सिलसिले को ना देखें, और दावत इस्लामी के बहुत सारे काम है, बहुत सारे मदनी काम है, दुनिया भर में दावत इस्लामी खिदमत कर रही है, लेकिन कुछ लोगों का काम ही ऐबों की तलाश, खामी की तलाश। कामिल तो कोई नहीं है ना, खताएं हो सकती हैं, कमी हो सकती है, लेकिन अगर आदत दिल जोई की हो, हौसला अफजाई की हो, पीठ थपकने की हो, तो जो कमी रह गई है वो भी अल्लाह ने चाहा ठीक हो जाएगी और आप भी सवाब से महरूम नहीं रहेंगे। अब्दुल वहाब शरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तंबीहुल मुग़तरीन में एक बात बड़ी प्यारी लिखी है। फरमाते हैं ला तजअलू अस्माअकुम गराबीला, अपने कानों को ऐसी छन्नियां मत बनाओ जो आटे को तो छोड़ देती हैं, भूसी को रोक लेती हैं। यानी इंसान काम की बात छोड़कर और फजूल बात को जो है वो पकड़ के बैठा रहे, क्या बात, ये नहीं होना चाहिए। बहुत शानदार बात। क्यों, ये बहुत सारी चीजों में आप हो सकता है समझ रहे हो कि हौसला अफजाई सिर्फ दावत इस्लामी के मदनी माहौल के लिए जरूरी नहीं। आप अपने कारोबार में अपने एम्प्लॉइज को, आपके काम करने वालों को अच्छी कारकर्दगी पर हौसला अफजाई करके देखें, फिर देखिए कितना अच्छा वो काम करके दिखाएंगे। अपने बच्चों को, लोग अपने बच्चों से भी जब मिलते हैं डांटने के लिए मिलते हैं, कभी पीठ थपकते हुए, मुस्कुराते हुए, उनकी हौसला अफजाई करते हुए नहीं, ऐसा नहीं करते। फिर कहते हैं यार बच्चे दूर दूर रहते हैं। आप हौसला अफजाई करना सीखें, घर वालों की हौसला। कभी खाना पकाया घर वालों ने, आपने घर में कभी खाने में कमजोरी रही होगी, उस पर शिकवा जरूर किया होगा कि आज नमक ठीक नहीं है, आज रोटी ठंडी है, आज सालन मजेदार नहीं है। कभी अच्छा पकाने पर हौसला अफजाई की कि आज माशाल्लाह बहुत मुझे मजा आया, अल्लाह आपको खुश रखे, इतना अच्छा आपने मुझे खाना खिलाया। आप देखिए रोज कितना अच्छा खाना मिलना है।
تو یہ تھوڑی کوشش کریں, حوصلہ افزائی کی عادت بنائیں, آپ ہر دل عزیز بنتے چلے جائیں گے. میٹھے بول آنے بھی تو چاہیے, ہاں میٹھے بول بولنے, میٹھے, ہاں انشاءاللہ مدنی چینل دیکھیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں تو میٹھے بول بولنا بھی آ جائیں گے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. گلگت بلتستان والے تھوڑا سا لگتا ہے پیچھے رہ گئے ہیں, لیکن ابھی مقابلے میں بہت کچھ باقی ہے, اور کل کے مدنی مقابلے نے تو ہمیں بہت کچھ سکھا دیا ہے کہ آخر تک کچھ بھی ہو سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. جی علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ 10 مدینۃ الاولیاء ملتان. بلوچستان والوں, سوئی بلوچستان والوں کے بھی 10 نمبر ہیں, اور 8 نمبر ہیں گلگت بلتستان والوں کے. بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول. آئیے شروع کرتے ہیں عشق کے بول. علم نور ہے, علم نور ہے, علم نور ہے. جی سوال کریں گے گلگت بلتستان والوں سے, جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, ہر جگہ مدینے کا لیا کرتے ہیں, ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں, ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں, بید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں, بید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں, ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جہاں کے نظارے ہوں آنکھوں سے اوجھل, جہاں کے نظارے ہوں آنکھوں سے اوجھل, مجھے بس 13 سیکنڈ ہے, مشورہ کر لیجئے, غور کر لیجئے. جہاں کے نظارے ہوں آنکھوں سے اوجھل, میری بس نظر میں سمائے مدینہ, نظر میں میری بس سمائے مدینہ. جواب درست دے دیا ہے. خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت, مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ, مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ. یہ بھی جواب درست دے دیا ہے. کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ, لگاتا رہے دل صدائے مدینہ, لگاتا رہے دل صدائے مدینہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان. سارے اسلام میں یہاں خاموش رہیں گے. آسماں خان, آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان. چھ سیکنڈ رہ گئے ہیں. وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. یہاں کوئی جواب دیں گے؟ چلے بھائی یوسف بھائی اب آپ جائیے, ذرا دیکھیں کہ کون صحیح جواب دیتے ہیں اور کیا تحفہ لیتے ہیں. مدنی قافلے کا تحفہ لیتے ہیں یا کچھ صحیح جواب بھی دیتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسما خان زمیں خان زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا. تیرا جواب درست دے دیا ہے. مقدس پانی کا مجموعہ اور تسبیح مدینہ. کیا بات ہے جناب. مدینۃ الاولیاء ملتان والوں کی باری. آسان شعر آ گیا آپ کا. تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جواب درست ہے. چلیں جناب بلوچستان والوں کی باری ہے. تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جناب عشق کے بول ہمارا سیگمنٹ بھی ختم ہوا. اب دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. شعر ہمارے حاضرین سے پوچھے گئے. چلیں جناب اسکور بورڈ کے بعد حاضرین کی طرف آ گیا تھا ایک شعر, ایک اور پوچھ لیتے ہیں انشاءاللہ. جی چلے پہلے اسکور بورڈ سے پہلے حاضرین سے کوئی شعر پوچھتے ہیں. آپ ہی پوچھیں یوسف بھائی, کوئی شعر یاد ہے آپ کو؟ کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں دن اور رات کا, مدینے کے دن اور رات کا تذکرہ کیا گیا ہو. دن اور رات دونوں ہیں. انٹرسٹنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جینے کو جو جینا ہے, کیا بات ہے مدینے کی. اس میں دن کہاں ہے؟ اس میں دن نہیں ہے, راتیں ہی راتیں ہیں. راتیں بھی ہیں باتیں بھی ہیں مگر دن تو نہیں ہے. جی رات اور دن تھوڑا مشکل ہے.
लगता है यूसुफ भाई को ही सुनाना पड़ेगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब पुकारो झूम कर मीठा मदीना मरहबा, शाम हो या हो सहर मीठा मदीना मरहबा। चले मान लिया जाए ये मदीने के दिन और रात की बात तो नहीं, लेकिन शाम और सहर, हाँ शाम और सहर वो ले आए हैं। चले माशाल्लाह। इमाम इश्क व मोहब्बत का दातिया मजमुआ और मुकद्दस पानियों का मजमुआ। जी मदनी चैनल के नाजरीन, इश्क के बोल सेगमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी 16 नंबर हैं मुल्तान, मदीनतुल औलिया मुल्तान। बलोचिस्तान के भी 16 नंबर हैं। गिलगित बल्तिस्तान वाले 4 नंबर से पीछे हैं 12 नंबर पर। अब चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है मदनी गुलदस्ता। अब मदनी गुलदस्ता मुफ्ती कासिम साहब दामद बरकातुहुल आलिया का है और माशाल्लाह बहुत प्यारे मदनी फूल हमेशा दिया करते हैं, बहुत तवज्जो के साथ। तीनों टीम्स देखेंगी। याद रहे कि तीनों टीमों से फकत एक सवाल होगा और हर सवाल जो है वो 2 नंबर का होगा। निहायत तवज्जो के साथ आपने सुनना है, मशवरा करने की भी आपको इजाजत होगी। यहाँ के इस्लामी भाइयों से भी सवाल होगा, आप भी तैयार हो जाएं, आपको भी इंशाल्लाह इनाम दिया जाएगा अगर आप सही जवाब देंगे। जी 3 ही सवाल हैं और सबसे एक ही सवाल होगा। आइए देखते हैं मदनी गुलदस्ता। अपनी जगह पर बहुत सारे उलूम वो हैं जिनका सीखना मुस्तहब, बहुत से मसाइल वो हैं जिनका सीखना मुस्तहब, लेकिन इल्म का एक दर्जा वो है कि जिसे सीखे बगैर किसी मुसलमान का चारा ही नहीं, जिन्हें सीखे बगैर मुसलमान का गुजारा ही नहीं। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान से सवाल हुआ। अर्ज किया कि हुजूर ये इरशाद फरमाएं, हदीस मुबारक है तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फर्ज है। इस हदीस का मतलब क्या है? इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने जो जवाब इरशाद फरमाया उसका कुछ खुलासा अर्ज करता हूँ। फरमाया कि उस इल्म का सीखना जिसकी तरफ इंसान बिलफेल अपने दीन में मोहताज है, इनमें सबसे पहला इल्म इल्मुल अकायद है। वो इल्म के जिसे सीखने से आदमी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनता है और जिसके ना सीखने से या तो आदमी कुफ्र में पड़ेगा या गुमराही और बद मजहबियत में पड़ेगा। उस इल्म का हासिल करना फर्ज है। इस इल्म के ना सीखने से कुफ्र या बद मजहबी और गुमराही में पड़ने का अंदेशा हो। दूसरा फरमाया इल्म में मसाइल नमाज, नमाज के फ़राइज़, शराइत, मुफसिदात जिनसे नमाज टूट जाती है, इनका सीखना फर्ज कि अगर फर्जे नमाज का तर्क हुआ तो नमाज ना हुई, नमाज की शर्त अगर तर्क हुई तो नमाज ना हुई, और नमाज तोड़ने वाली चीज ना सीखी और नमाज में पाई गई तो नमाज ना हुई। तो फरमाया कि इनका सीखना फर्ज। उसके बाद फरमाया जब रमजान आए तो रोजे के मसाइल सीखना फर्ज, मालिक निसाब है तो ज़कात के मसाइल सीखना फर्ज, साहिबे इस्तिताअत हो तो हज के मसाइल सीखना फर्ज, तिजारत करता है तो खरीदो फरोख्त के मसाइल सीखना फर्ज, ज़राअत करता है तो ज़राअत के मसाइल सीखना फर्ज, नौकरी करता है तो नौकरी के मसाइल सीखना फर्ज, और किसी को अपने यहाँ नौकर रखता है तो मुलाजिमीन के मसाइल सीखना फर्ज। फरमाया कि अला हादल क़ियास, इस पर क़ियास करते हुए हर शख्स पर उसकी मौजूदा हालत के मसाइल सीखना फर्ज है। और उसके बाद फरमाया कि मसाइले इल्मे क़ल्ब, फ़राइज़े क़ल्बिया, तवाज़ो, इखलास, तवक्कुल और इनको हासिल करने के तरीके सीखना फर्ज। फरमाया मुहर्रमाते बातिनिया, तकब्बुर, रिया, उज्ब, हसद, इन चीज़ों को सीखना और इनके इलाज सीखना भी हर मुसलमान पर फर्ज है। चलें जनाब, बहुत सारी बातें, बहुत प्यारे प्यारे मदनी फूल, बल्कि यूँ कहा जाए कि मदनी फूलों की बरसात एक ही मदनी गुलदस्ते में है, मगर देखते हैं किसने कितना दामन अपना भरा है। पूरा गुलशन मुफ्ती साहब ने अता कर दिया है चंद मिनटों में। गिलगित बल्तिस्तान वालों की बारी है। मुफ्ती साहब ने आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हवाले से इल्मुल अकाइद की क्या वजाहत फरमाई? इल्मुल अकाइद का सीखना फर्ज है। इल्मुल अकाइद की वजाहत बताइए। इल्मुल अकाइद कहते किसको है, ये सवाल है। यानी जिससे इंसान का अकीदा दुरुस्त हो और सही अकीदा सुन्नी रहे।
ना सीखे तो गुनाहगार होगा। इसके जवाब यह है कि इल्मुल अकाइद से मुराद वो इल्म है कि जिसके सीखने से आदमी सहीउल अकीदा मुसलमान बनता है, और जिसके ना सीखने से या तो आदमी कुफ्र में पड़ेगा या गुमराही और बद मजहबियत में पड़ेगा। आपका जवाब हम दुरुस्त मान रहे हैं। ये वाकई बड़ी अहम बात है कि इल्मुल अकाइद हम सबको सीखना कितना ज़रूरी है। मदीनतुल औलिया मुल्तान मुफ्ती साहब मुदज़्ज़िलहुल आली ने आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला के हवाले से मसाइल इल्म कल्ब में फ़राइज़ कल्बिया और मुहर्रमात बातनिया की क्या वजाहत फरमाई? उजब, रियाब, तकब्बुर, हसद और तवाज़ु, इखलास, इनका इल्म सीखना फ़र्ज़ है। जी जनाब, फ़राइज़ कल्बिया क्या है? यानी वो चीज़ें जो कल्ब से जिसका ताल्लुक़ है, तवाज़ु, इखलास, तवक्कुल, और इनको हासिल करने के तरीके सीखना फ़र्ज़ है। और फरमाया मुहर्रमात बातनिया, यानी वो चीज़ें जो हराम हैं, बातनी तौर पर ये बीमारियां हैं, यानी तकब्बुर, रिया, उजुब, हसद, इन चीज़ों को सीखना और उनका इलाज सीखना भी हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। मगर मैं मदनी चैनल के नाज़रीन से सवाल करूंगा कि ये सारी चीज़ों के नाम भी हमें सही तरीके से मालूम है, इसकी तारीफ, इससे बचने का तरीका, ये सब चीज़ें सीखना फ़र्ज़ है, मगर इसके लिए वक्त ही हम नहीं निकालते। मदनी चैनल पर बार बार फ़र्ज़ उलूम के बारे में बताया जाता है। अब तो बातनी अमराज की मालूमात किताब भी मकतबतुल मदीना ने शाया कर दी है, मगर हम फिर भी उसको नहीं पढ़ते। स्क्रीन पर इस किताब को भी हम आपको दिखाएंगे, मकतबतुल मदीना से हासिल भी करें, डाउनलोड कर लें। हमारे मदीनतुल औलिया मुल्तान वालों ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है बलूचिस्तान वालों की। बताइए कि मुफ्ती साहब ने आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला के हवाले से इल्मे मसाइले नमाज की क्या वजाहत फरमाई? नमाज जिस पर फ़र्ज़ हो, नमाज के वाजिबात, नमाज के मकरूहात और नमाज के शराइत, मुफ्सिदात, ये सीखना उस पर फ़र्ज़ है। थोड़ा सा आपके सवाल में जवाब में थोड़ी सी कमी है, या वो जिससे नमाज टूटता है वो काम सीखना भी फर्ज है कि नमाज टूट जाए और हमें पता नमाज के फराइज, नमाज के शराइत, मुफ्सिदात, जिनसे नमाज टूट जाती है, उनका सीखना भी फर्ज है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। मैं समझ रहा था शायद आज कोई भी जवाब दुरुस्त नहीं दे सकेगा, क्योंकि इतनी स्पीड में इतने सारे मदनी फूल बताए थे, मगर कमाल हो गया, तीनों ने सही जवाब दे दिया है। क्या आप में से भी कोई सही जवाब देगा? चलें देख लेते हैं जनाब, आपके बारे में भी देख लेते हैं। यूसुफ भाई जरा जाइए। मुफ्ती साहब ने इस मदनी गुलदस्ते में कौन सी हदीस जिक्र फरमाई? हदीस सुनानी है। देखें कितना गौर से मदनी गुलदस्ता देखा है जी। कौन सी हदीस? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्म सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या ये इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना से शाया करदा किताब और मुकद्दस पानियों का मजमुआ भी इंशाल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये खूबसूरत बातनी अमराज की मालूमात किताब जो है वो हमें बहुत प्यारी किताब है, इसको हासिल कीजिए और बरकतें लूटिए। चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ, देखेंगे मुकाबला अब कहां तक पहुंचा है जी। 18 नंबर है मदीनतुल औलिया मुल्तान, बलूचिस्तान 18 नंबर। अब तक मदीनतुल औलिया मुल्तान और बलूचिस्तान ने गलती नहीं की है। गिलगित बल्तिस्तान के 14 नंबर हैं। अब चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, और वो सेगमेंट है दिलचस्प मालूमात जी। ये किताब इन सबको दी जाएगी। जी दिलचस्प मालूमात, सवालन जवाबन, ये किताब अगर अब तक हासिल नहीं की तो हासिल कीजिए। 100 रुपये हदिये पर मकतबतुल मदीना पे मौजूद है। इल्म दीन का खजाना है। दावत इस्लामी की वेबसाइट से आप डाउनलोड भी इस किताब को कर सकते हैं। किताब तकसीम हो गई है। इस किताब से सवाल भी पूछा जाएगा, जवाब भी तलाश करना पड़ेगा। मेरे पास भी आ गई है किताब, अगर अभी तक आपने नहीं ली तो हासिल कर लें, और अगर आपके पास है तो इस किताब को आप अपने हाथ में ले लें, क्योंकि बहुत दिलचस्प मुकाबला भी होना है और बहुत दिलचस्प मालूमात भी मिलनी है जी। गिलगित वालों की बारी
बारी होगी मदीनतुल औलिया वालों से सवाल करने की। मदीनतुल औलिया वाले सवाल करेंगे बलूचिस्तान वालों से, बलूचिस्तान वाले सवाल करेंगे गिलगित वालों से। 2-2 सवालात होंगे और उसके जवाबात होंगे। 4 नंबर का सेगमेंट है। अब बारी है गिलगित वालों की, सवाल करेंगे और मदीनतुल औलिया वाले अपनी किताब रख दें, बलूचिस्तान वाले भी रख दें। जब मैं कहूंगा वक्त शुरू होता है अब, तो 60 सेकंड्स में आपको इसका जवाब बताना होगा। जी गिलगित वाले सवाल पूछे। कर्ज देने की भी कोई फजीलत है? कर्ज देने की भी कोई फजीलत है? वक्त शुरू होता है अब। कर्ज देने की फजीलत ढूंढनी है जनाब, और शायद हमें बड़ी प्यारी इसमें मालूमात भी मिल जाएगी। सफ़ा नंबर 104। अल्लाह। जी हाँ, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर कर्ज सदका है। सिर्फ 5 या 6 सेकंड में जवाब ढूंढ लिया है, जवाब दे दिया है, दुरुस्त जवाब दिया है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला से मरवी है कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर कर्ज सदका है। ये 4-5 सेकंड में जवाब कैसे दिया, जरा कुछ वजह तो बताएं। हमने बुक तैयार की है। बुक तैयार की, मतलब याद की है। मैंने लगता है खुद ही नहीं कोई किताब बना ली है, ऐसा तो नहीं। अच्छा आपस में तकरार किया है सब। चले तकरार की है जनाब, पूरी किताब याद करके आ गए हैं। अब बारी है मदीनतुल औलिया मुल्तान वालों की, सवाल करेंगे बलूचिस्तान वालों से। जी अपनी किताब आप रखेंगे और सवाल कीजिए। नमाज के हवाले से सवाल है, वो कौन सी नमाज है जिसे अदा करना फर्ज आइन है मगर इसकी कज़ा पढ़ना हराम है? नमाज पढ़ना फर्ज ऐन है, उसकी कज़ा करना हराम है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जनाब, ये तो 10-15 सेकंड में ढूंढ लेते हैं, सानू तो देर लग दी है। सलमान भाई हमें भी याद करनी पड़ेगी लगता है किताब, अगर मुकाबले में रहना है तो। सफ़ा नंबर 83 जुम्मा की नमाज आप बता रहे हैं, हमें तो सफ़ा तो खोलने दो भाई। सफ़ा नंबर है 83। सवाल यह है कि वो कौन सी नमाज है जिसे अदा करना फर्ज ऐन है मगर उसकी कज़ा पढ़ना हराम है? वो नमाज जुमा है जिसका पढ़ना फर्ज ऐन है, लेकिन अगर वो छूट जाए तो उसकी कज़ा पढ़ना हराम है, बल्कि उसकी कज़ा की जगह वो ज़ोहर पढ़ेगा। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। जी सुई बलूचिस्तान वालों की अब बारी है, सवाल करेंगे गिलगित वालों से। जी किसी काम से निकलते वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या सुनना पसंद था? क्या सुनना मेरे आका को पसंद था किसी काम के निकलते वक्त? जी बताइए जनाब, वक्त आपका शुरू हो गया है। क्या गिलगित वालों ने भी किताब याद की है? से ताल्लुक रखने वाले काफी सपोर्ट हाँ गिलगित वाले तो आए हुए भी हैं माशाल्लाह। मुझे अंदाजा तो हो गया ये कहाँ है, लेकिन मिल नहीं रहा। अल्लाह वक्त जा रहा है गिलगित वालों, वाकई टेंशन में ढूंढना बड़ा मुश्किल है। 2 सेकेंड, वक्त खत्म हो गया। वक्त आपका खत्म हो गया है। सफा नंबर बताएं जनाब। 200 बदशगुनी। तो आगे कौन सी बलूची जबान बोल रहे हो भाई? 200 बदशगुनी। 200 बदशगुनी। मैंने कहा ले 200 कौन सी बलूची जबान आ गई? अच्छा 224, 25, 26 को मैंने कहा कुछ बलूची में कहा आपने। बदशगुनी, यकीन करें मैं बदशगुनी पर पहुंच गया था, लेकिन मुझे सफ़ा ही नहीं मिला। मैं भी टेंशन में मिनट ही देखता रहा, सेकंड ही देखता रहा। वाकई ये मुश्किल है। सफ़ा नंबर 200। मेरा अंदाजा भी यही था कि ये बदशगुनी के अंदर होगा, और नबी पाक अलैहिस्सलाम चूंकि अच्छा गुमान लेने के बारे में इरशाद फरमाते हैं, तो मेरे आका किसी काम से निकलते वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम को या राशिदो, ए हिदायत याफ्ता, या नजीहो, ए कामयाब सुनना पसंद था। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा ये भी मदनी फूल है। गलती हो गई है गिलगित वालों से। अब गिलगित वालों की बारी है, मुल्तान वालों से फिर सवाल करेंगे। जी इशा की नमाज के बाद क्या बातें कर सकते हैं? इशा की नमाज के बाद क्या बातें कर सकते हैं? वक्त शुरू होता है अब। इशा की नमाज के बाद बातें कर सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये किस बाब में होगा?
सफ़ा नंबर 152। अल्लाह, क्या नमाज इशा के बाद बातें कर सकते हैं? बाद नमाज इशा इल्मी गुफ्तगू, मसला पूछना या जवाब देना या मसला की तहकीक व तफ्तीश करना, ऐसी गुफ्तगू सोने से अफजल है, जबकि झूठे किस्से, कहानी सुनाना, मस्खरापन और हंसी मजाक की बातें मकरूह हैं। अलबत्ता मियाँ बीवी का बाहिम या मेहमान से उनसियत के लिए कलाम करना जायज़ है। इस किस्म की बातें करे तो आखिर में जिक्र इलाही करे और तस्बीह और इस्तिग़फ़ार पर कलाम का खात्मा। अल्लाह, अनबिलीवेबल। चंद सेकंड में जवाब, सफा नंबर भी तलाश कर लेते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है बलूचिस्तान वालों की, सवाल पूछेंगे मदीनतुल औलिया वाले। जी, आप पूछिए सवाल। जी, ज़कात और सदका का हीला करने का आसान तरीका बयान फरमाएं। ज़कात और फितरा का हीला करने का आसान तरीका बताएं। छांट छांट के सवाल लाए जा रहे हैं। सफ़ा नंबर 128। अल्लाह, ज़कात और फितरे का हिला करने का आसान तरीका। सफा नंबर है 128। वक्फ और चंदा इसका बाब है। किसी फकीर शरई को या उसके वकील को माले ज़कात व फितरा का मालिक बना दिया जाए, मसलन उसको नोटों की गड्डी ये कहकर दे दी कि ये आपकी मिल्क है, वो उसको हाथ में लेकर या किसी तरह कब्जा कर ले, अब ये उसका मालिक हो गया, और किसी भी काम मसलन मस्जिद की तामीर वगैरह में सर्फ कर दे, यूं ज़कात अदा होने के साथ साथ दोनों सवाब के भी हकदार होंगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आखिरी बारी है गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए, और बलूचिस्तान वाले सवाल करेंगे। भीख मांगने से बचने वालों के लिए हदीस शरीफ में क्या खुशखबरी है? किस बारे से? भीख मांगने वालों से, भीख मांगने से बचने के लिए। जी जी, हदीस पाक में क्या खुशखबरी है बताइए जनाब। वक्त शुरू हो गया आपका। जी, 133 133। जी, चले जनाब। सरकार नामदार मदीने की तादाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमा जन्नत निशान है, जो कोई भीख ना मांगने का जामिन बन जाए, मैं उसके लिए जन्नत का जामिन हूँ। हाय हाय हाय, जो कोई भीख ना मांगने का जामिन बन जाए, उसके लिए जन्नत का जामिन हूँ। सुभान अल्लाह। अगर गुर्बत भी है, परेशानी भी है, तो किसी के आगे हाथ क्यों फैलाएं? शायर लिखते हैं ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। किसका एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम गया। सुभान अल्लाह। जनाब, दिलचस्प मालूमात सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ और देखेंगे हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी, अब तक 22 नंबर हासिल कर लिए हैं मदीनतुल औलिया मुल्तान। बलूचिस्तान वालों ने भी 22 नंबर हासिल किए हैं। गिलगित बल्तिस्तान वालों को कुछ मेहनत अभी मजीद करनी है, 16 नंबर हैं। याद रहे 2 सेगमेंट बाकी हैं। अब तक मदीनतुल औलिया मुल्तान और बलूचिस्तान वालों ने कोई गलती नहीं की है। अब अगले 2 सेगमेंट मुकाबले का फैसला करेंगे कि किस टीम ने आगे जाना है और किस 2 टीमों ने आज हमसे जुदा होना है। वक्त हुआ है नाज शरीफ सुनने का, फिक्रे मदीना करने का। इंशाअल्लाह हम फिक्रे मदीना भी करेंगे। सारी टीमें आगे तशरीफ ले आएं। काफी देर से आप खड़े हुए भी हैं, हमारे साथ बैठिए इंशाअल्लाह। नात ख्वां इस्लाम में भी आगे तशरीफ ले आएं इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वीडियो पहले हम देखेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह हम नाज शरीफ भी सुनेंगे। जी, और मैं बाबुल मदीना कराची से बोल रहा हूँ। आइए हम आपको अपने
दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ने वाली किताब कौन सी है? कुरान मजीद। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। शेर मुकम्मल कीजिए। महक, उनकी महक ने दिल के गुच्छे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। और दूसरा सवाल है मदीना। अब तो बस एक ही धुन है कि आपका जवाब गलत है। इसका सवाल ये है, अब तो बस एक तेरी धुन है कि मदीना देखूं। रीसिंग सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है फैजान अमीर आले सुन्नत। अमीर आले सुन्नत कहाँ मुज़ाकरा फरमाते हैं? फैजान मदीना। आपका जवाब दुरुस्त है। अमीर आले सुन्नत की तारीख पैदाइश क्या है? 26 रमजान। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपको तोहफे में दी जाता है मन्नी इनामात और मिसवाक। मदनी मुन्ने ने कहा था कि हमारे घर में ज़हनी आजमाइश होता है और आज हमने उनका वीडियो क्लिप भी देखा। अच्छी नीयतों के साथ अगर घर में ये सिलसिला हो, अजीब व गरीब खेल खेले जाते हैं, अजीब व गरीब चैनल्स देखे जाते हैं, क्यों ना इल्म दीन हासिल करने का जज्बा हमारे अंदर बेदार हो। यकीनन हम दुआ करते हैं अल्लाह इन मदनी मुन्नों को भी आलिम बाअमल बनाए, इनके वालिदैन की आंखों का नूर बनाए। नाज़ शरीफ सुनते हैं और फिर इंशाअल्लाह कुछ कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करेंगे। जी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या बात मदीने की, क्या बात मदीने की, क्या मदीने की, क्या बात मदीने की। सारी दुनिया आती है खैरात मदीने की। प्रिय सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। या नबी मुझको मदीने, या नबी मुझको मदीने में बुलाना बार बार। या नबी मुझको मदीने, या नबी मुझको मदीने में बुलाना बार बार। या नबी मुझको मदीने में बुलाना बार बार।
بار بار آؤں مدینے آقا بار بار آؤں مدینے آقا بار بار آؤں بنے آخر مدینے میں مزہ ہے یقیناً نور ذرہ ذرہ ہے مدینے کا یقیناً نور کاش جب آؤں مدینے خوب چاک دام تار تار ہو مدینہ ہی مدینہ ہر گھڑی پھر دے زبان ہو مدینہ ہی مدینہ ہر گھڑی بس مدینہ ہی کی ہو تکرار لب پر بار بار بس مدینہ ہی مدینہ بس مدینہ ہی مدینہ کا بس مدینہ ہی کی ہو تکرار لب پر بار بار یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں میں میرا گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں میں میرا خاتمہ بالخیر ہو آقا خاتمہ بالخیر ہو آقا خاتمہ بالخیر ہو کاش میرے کردگار خاتمہ بالخیر ہو کاش میرے کردگار واسطہ سبتین کا میرا گناہوں کا مرض دور کر دیجئے خدا را دور کر دیجئے خدا را طبیب ذی وقار
सगेरतार है सरकार पे हद दागदार नबी मुझको मदीने या नबी मुझको मदीने में बुलाना बार बार आऊं मदीने आका बार बार आऊं मदीने आका बार बार आऊं बने आखिर मदीने में मज़ा या नबी मुझको मदीने में बुलाना बारे सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम हम सबको ये सआदत बार बार नसीब फरमाए कि मदीना मुनव्वरा की हाज़री हमें मिलती रहे। मदनी चैनल के नादरीन, वक्त हुआ है फ़िक्र मदीना करने का। आपने अपने मदनी इनामात के रिसाले निकाल लीजिए। पहले फ़िक्र मदीना कर लें, फिर इंशाअल्लाह इसके बाद मैं कुछ अर्ज़ करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आज आपने अच्छी अच्छी नीयतें की, पांचों नमाज़ें तकबीर ऊला के साथ पहली सफ़ में बाजमात अदा की, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फ़ातिमा, सूरह इखलास और रात में सूरह मुल्क की तिलावत की, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, शजरे शरीफ के कुछ न कुछ औराद और 313 बार दुरूद पाक पढ़े, मुसलमानों को आते जाते सलाम किया, आप और जूही से गुफ्तगू की, जायज़ बात के इरादे पर इंशाअल्लाह नेमत देखकर माशा अल्लाह कहा, सलाम और छींकने वाले की हम्द कहने पर जवाब दिया, दावत इस्लामी की इस्तिलाहत इस्तेमाल की, मिट्टी के बर्तन में भूख से कम खाने की कोशिश की, 2 दर्स दिए या सुने, मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ा या पढ़ाया, फैज़ान सुन्नत के 4 सफ़हात पढ़े, फ़िक्र मदीना की, सलातुत तौबा पढ़ी, सोते वक्त चटाई का इस्तेमाल और करीब सुन्नत बॉक्स रखा, सुन्नत कबलिया और फ़र्ज़ों के बाद वाले नवाफिल अदा किए, तहज्जुद, इशराक व चाश्त और अव्वाबीन अदा की, तहियतुल वज़ू और तहियतुल मस्जिद अदा की, कंजुल ईमान शरीफ से 3 आयत मा तर्जमा व तफसीर पढ़ी, इनफरादी कोशिश की, 2 घंटे मदनी कामों पर सरफ किए, अपने निगरानों की इताअत की, चीज़ें मांग कर इस्तेमाल तो नहीं की, किसी से बुराई सादिर हो तो तहरीरी या बराह रास्त इस्लाह की कोशिश की, पर्दे में पर्दा किया, गुस्से का इलाज किया और दरगुजर से काम लिया, फजूल सवालात तो नहीं किए, ना महरम रिश्तेदारों से शरई पर्दा किया, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजों से बचे, घर में मदनी माहौल बनाने के लिए 19 मदनी फूलों पर अमल किया, तोहमत, गाली गलोच तो नहीं की, दूसरों की बात काट कर अपनी बात तो शुरू नहीं की, सदाए मदीना लगाई, निगाहें नीची रखते हुए चलने की कोशिश की, दूसरों के घरों के अंदर झांकने से बचे, झूठ, गीबत, चुगली, हसद वगैरह से बचे, दिन का अक्सर हिस्सा बावजू रहे, बात करने वाले के चेहरे पर निगाहें तो नहीं गाड़ी, कर्ज होने की सूरत पर वक्त पर कर्ज अदा किया, मुसलमानों के अयूब पर पर्दा पोशी की, सबसे यकसा ताल्लुकात रखे, नमाज और दुआ में खुशू व खुजू पैदा करने की कोशिश की, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनसे झूठ और रियाकारी का इर्तिकाब हो, जबान का कुफले मदीना लगाते हुए इशारों से गुफ्तगू की, एक बयान, मदनी मुज़ाकरा या मदनी चैनल देखा, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आजारी और कहकहा से बचे, ज़रूरी गुफ्तगू भी कम अज कम अल्फाज में निपटाने की कोशिश की, सारा दिन मदनी होलिया सजाए रखा। अल्लाह करीम हमें मदनी इनामात का आमिल बनाए। आमीन आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बड़ी मुबारक और अजीम हस्ती, सुभान अल्लाह, शहजादा आला हजरत हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा हामिद रज़ा खान, सुभान अल्लाह, उनके बारे में कुछ सुनते हैं कि आप मौलाना शाह हामिद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपका नाम और नसब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के बड़े शहजादे मोहम्मद नाम मारूफ ब हामिद रज़ा और लक़ब आपका हुज्जतुल इस्लाम। आपकी तारीख़ विलादत रबीउल अव्वल के महीने में 1292 सने हिजरी बा मुताबिक 1875 सने ईसवी में अपने दादा मौलाना नकी अली खान के घर बरेली में पैदा हुए। सुभान अल्लाह, आप हजरत मखदूम शाह अबुल हसन अहमद नूरी महरवी कुद्दस सिर्रुहु के मुरीद और खलीफा थे। वालिद माजिद से भी तमाम सलासिल में
اجازت اور خلافت حاصل تھی. سیرت کیسی کہ حسن مانوی کے ساتھ ساتھ حسن ظاہری میں بھی اپنے زمانے میں یکتا تھے. صاف ستھری طبیعت کے مالک، تلامذہ، مریدین اور ناداروں کی دستگیری کرنا آپ کا شیوا ان تمام خوبیوں کے جامع تھے جو ایک مجدد کے جانشین کے اندر ہونی چاہیے. تحریک پاکستان میں آپ نے بھرپور کردار ادا کیا. ساری زندگی اپنے والد گرامی کے مشن کو پھیلاتے رہے. ہر قسم کی گمراہ کن تحریکوں کے اثرات بد سے ملت اسلامیہ کی حفاظت فرماتے رہے. 17 جمادی الاولیٰ آپ کے عرس کا دن ہے. 1362 سنہ ہجری کو آپ نے وصال فرمایا. مزار شریف آج بھی بریلی شریف میں مرجع خلائق ہے. اور بڑی خوبصورت بات کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو نسل مبارک ہے وہ حضرت حجت الاسلام ہی کے ذریعے آگے چلی. اللہ کریم تربت حجت الاسلام حضرت علامہ مفتی حامد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربت پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہم سب کو ان کی برکتوں سے متمتع فرمائے. جی کیا آپ نے ان کے مزار کی زیارت کی؟ الحمدللہ الحمدللہ. ان کا مزار شریف بالکل اعلیٰ حضرت کے مزار شریف کے ساتھ ہی ہے. تو جب بریلی شریف حاضری ہوئی تھی تو ان کے قدموں میں بھی حاضری ہوئی اور اللہ ان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد آصف اتاری جدہ عرب شریف سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بڑا پیارا چل رہا ہے. دیکھنے کی دل بہار باغ و بہار ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ نظر سے بجائے. آمین آمین ثم آمین. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ نے جدہ شریف سے کال کیا. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رضوان اتاری ہے. میں جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے عبدالحبیب انکل، آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت پیارا ہے. ہم سب گھر والے اسے شوق سے دیکھتے ہیں. میری خواہش ہے کہ بڑا ہو کے میں بھی ذہنی آزمائش میں حصہ لوں. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے نیک بعمل عالم دین بنا دے. آمین آمین آمین. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جوہانسبرگ میں رہ کر آپ کے تلفظ بھی بڑے اچھے ہیں. آئیے مخارج بھی اچھے ہیں. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب بھائی، آپ کو پتہ ہے آپ کا پروگرام اچھا لگتا ہے. مجھے پتا ہے. ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے. ہم گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. ہمارا مدنی مرکز کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. مجھے بہت کچھ تو پتا ہے مگر آج کچھ اور بھی پتہ لگ گیا ہے. اور دونوں مدنی مننے اور مدنی منی کے لیے دعا ہے کہ اللہ کریم ان کو عالم باعمل بنائے، ان کی آنکھوں کا نور بنائے، اپنے والدین کی آنکھوں کا نور بنائے. آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شوکت اتاری. ماشاءاللہ یہ ذہنی آزمائش سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور ہم گھر والے سبھی مل کر اس سلسلے کو دیکھتے رہتے ہیں. اور جب یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوتا ہے تو اس کے بعد دوسرے سلسلے کے انتظار میں ہمیشہ اس بارے میں باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ کب آئے گا، کب ذہنی آزمائش آئے گا، کب ذہنی آزمائش آئے گا. ہماری تمنا ہے کہ عبدالحبیب بھائی کبھی کشمیر بھی تشریف لائیں اور یہاں پر بھی سنت پر اجتماعات ہوں، یہاں پر ان کے بیانات ہوں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور ہمارے لیے دعائیں مغفرت فرما لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کی کالز کا، آپ کی حوصلہ افزائی کا. چلتے ہیں مقابلے کے اب اختتام کی طرف. 2 سیگمنٹس باقی ہیں. اسکور بورڈ بھی دیکھتے ہیں اور تینوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ تشریف لے جائیں. اب مقابلے کا آخری مرحلے ہے، دیکھیں معاملہ کہاں تک جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. طلب میں جو کرے سفر ملائکہ بچھائے پر رضا
जी स्कोर बोर्ड है, मुल्तान के नंबर हैं 22, मदीनतुल औलिया मुल्तान, बलूचिस्तान के नंबर भी हैं 22 और गिलगित के इस्लामी भाइयों के नंबर हैं 16। 6 नंबर से गिलगित वाले पीछे हैं, मगर मुल्तान, मदीनतुल औलिया मुल्तान और बलूचिस्तान वाले चल रहे हैं साथ साथ। अब सेगमेंट है जिसका नाम है ये फैजान मदीना कौन सा है। तीनों टीमों को एक एक फैजान मदीना दिखाया जाएगा। ये बजर राउंड नहीं होगा, जो बजर राउंड है, बैल वाला राउंड है, वो आखिरी है। इसमें आपको तीनों को बारी बारी एक फैजान मदीना दिखाया जाएगा। आप एक साथ 5 नंबर भी हासिल कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। अगर आपने पहले ही इशारे पर जवाब दे दिया तो 5 नंबर ले जाएंगे आप। एक और इशारा लिया तो फिर 4 नंबर आपको मिलेंगे। तीसरा इशारा लिया आपको फिर 3 नंबर मिलेंगे और चौथा इशारा ले लिया तो आपको 1 नंबर मिलेगा। गलती करेंगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। कोशिश कीजिएगा कि जब तक आप कंफर्म ना हो जवाब मत दीजिएगा, चाहे ऐसा ना हो कि आप 5 नंबर या 4 नंबर के चक्कर में 1 नंबर भी ना ले सके। शुरू करते हैं ये सेगमेंट जिसका नाम है ये फैजान मदीना कौन सा है। जी गिलगित वालों की पहले बारी होगी। गौर से देखना है, पहले कुछ फैजान मदीना तीनों टीमें देख लें, एक ही बार दिखाए जाएंगे। आप गौर से देख लेंगे। बारी पहले गिलगित वालों की होगी, उनको जो फुटेज दिखाया जाएगा वो आपका नहीं होगा। मदीनतुल औलिया वालों के लिए अलग होगा, सुई बलूचिस्तान वालों के लिए अलग होगा। गौर से स्क्रीन पर नजर रखिए, फैजान मदीना कौन सा है। मदनी मरकज फैजान मदीना बर्मिंघम यूके। मदनी मरकज फैजान मदीना ढाका बांग्लादेश। मदनी मरकज फैजान मदीना खैबर पख्तूनख्वा। मदनी मरकज फैजान मदीना यूके। मदनी मरकज फैजान मदीना मुंबासा कीनिया। मदनी मरकज फैजान मदीना मोज़म्बिक। मदनी मरकज फैजान मदीना ब्रिस्टल यूके। मदनी मरकज फैजान मदीना सरदाराबाद फैसलाबाद पाकिस्तान। मदनी मरकज फैजान मदीना ताजपुर हिंद। अजीब इसकी शान। मदनी मरकज फैजान मदीना मुंबई हिंद। अजीब इसकी मदनी मरकज फैजान मदीना मडासा गुजरात हिंद। मदनी मरकज फैजान मदीना शिकागो अमेरिका। मदनी मरकज फैजान मदीना बाल्टीमोर। मदनी मरकज फैजान मदीना न्यूयॉर्क। मदनी मरकज फैजान मदीना सैक्रामेंटो। जी जनाब, बहुत सारे फैजान मदीना। मेमोरी इतनी सारी कैसे याद रहेगी, इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। गिलगित वालों की बारी है, कोशिश कीजिएगा जब तक कंफर्म ना हो जवाब ना दीजिएगा। चलते हैं गिलगित वालों को, पहला इशारा दीजिए, क्या पूछना चाहती है मदनी चैनल की मजलिस। जी गिलगित वालों की बारी है, चाहे तो जवाब दे दें, चाहे तो एक और इशारा आप कहेंगे जब मैंने इशारा लेना है। और वाज़ेह करें। जी एक इशारा और दिया जाए, एक इशारा और दीजिए। अल्लाह, चाहे तो 3 नंबर आप ले सकते हैं, 4 नंबर अभी मिल जाएंगे। सरदाराबाद फैजान मदीना। आपने कहा सरदाराबाद फैजान मदीना है, क्या ये जवाब दुरुस्त है? 4 नंबर गिलगित वालों को मिल सकते हैं जिनको नंबर की बहुत जरूरत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, एक कम बैक किया है गिलगित ने, 4 नंबर लेकर 20 नंबर पर पहुंच गए हैं। क्या आज भी मुकाबले ने रंग बदलना है? अब बारी है मदीनतुल औलिया मुल्तान वालों की, नंबर पसंद करेंगे। एक ही फैजान मदीना उसमें ऐसा था जो हमने देखा हुआ था और वही गिलगित वालों के पास आ गया है। आप भी माशाल्लाह एक्साइटेड हो गए जी। नंबर क्या आप जी नंबर तो पसंद नहीं करेंगे, इशारा आ चुका है। मदीनतुल औलिया वालों की बारी है, क्या इशारा लेंगे या जवाब देंगे? एक इशारा और लेंगे। गुजरात मंडासा।
मड़ासा गुजरात। क्या ये जवाब इनका दुरुस्त है? अगर ये जवाब सही होगा तो 4 नंबर। जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अनबिलीवेबल। बहुत सारे फैजान मदीना थे मगर दोनों ने 4-4 नंबर ले लिए। अब बलूचिस्तान वालों की बारी है और इनके नसीब में कल से बहुत सारी मुश्किल चीजें आ रही हैं। अब देखते हैं आज इनके नसीब में क्या है। बताइए जनाब, ये फैजान मदीना कौन सा है? आसमान देखकर बता दीजिए। एक और इशारा दीजिए। क्या एक और इशारा लेंगे? एक और इशारा दीजिए। अल्लाह, 3 नंबर मिल सकते हैं अगर अभी जवाब दें। चाहे तो एक और इशारा लें आपका, फिर 1 नंबर रह जाएगा। एक और इशारा, एक और इशारा दीजिए। बहुत खूबसूरत फैजान मदीना है ये। आप जवाब देने की सूरत में, असल में बहुत सारे फैजान मदीना देखे हैं, शायद यही याद नहीं रहा होगा। और कल भी मुकाबले ने यहीं से पलटा खाया था। जवाब दे दीजिए जी, फरमाइए। मोम्बासा। मोम्बासा कीनिया तो ये नहीं है जी। कोई हाजरीन में से बताएगा? अल्लाह जी। यूरोप फैजाना मदीना। नहीं जनाब, ये यूरोप का फैजान मदीना नहीं है जी। पीछे जाइए जरा। चलें, गिलगित साहिब इस्लामी भाई से पूछते हैं। बाल्टीमोर फैजान मदीना अमेरिका का शहर है और ये शानदार मदनी मरकज दावत इस्लामी वहां बना रही है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 1 नंबर भी हासिल नहीं किया बलूचिस्तान वालों ने। फिर मुकाबले ने रंग बदल लिया है। मदीनतुल औलिया मुल्तान आगे बढ़ गया है और अब आखिरी सेगमेंट की तरफ हमें जाना है। चलेंगे स्क्रीन की तरफ और देखेंगे हमारा जी। तो बहुत प्यारी नियत भी करना चाहते हैं। अच्छा, नियत भी कर रहे हैं। दाढ़ी रखने की नियत करते हैं। दाढ़ी रखने की नियत करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह बरकत दे और आपको इस्तिकामत अता फरमाए। माशाल्लाह। इनको एक और जनाब मुबारक तोहफा दे दे भाई, दाढ़ी शरीफ की नियत की खुशी में। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। गिलाफ़े काबा के मुकद्दस था इंशाल्लाह। रियाजुल जन्ना के जी जी, ये हमारे गिलगित बल्तिस्तान के इस्लामी भाई जो सिलसिले में मौजूद है, उनके भाई भी हैं माशाल्लाह। पहले भी पिछले सिलसिले में भी इनाम लेकर गए, आज भी लेकर जा रहे हैं और आज तो दाढ़ी शरीफ का इनाम भी लेके जा रहे हैं माशाल्लाह। चले जरा आप चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ और देखेंगे स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 26 नंबर है मदीनतुल औलिया मुल्तान। बलूचिस्तान वालों के 22 नंबर है और गिलगित बल्तिस्तान के 20 नंबर हैं। मदीनतुल औलिया मुल्तान अब आगे है और आखिरी सेगमेंट है जो बजर राउंड पर है, बड़ा इंटरेस्टिंग। आइए शुरू करते हैं, जिस सेगमेंट का नाम है दुरुस्त कीजिए। जी, दुरुस्त कीजिए। 6 सवाल है आपके लिए। सवाल जब चलेगा उस वक्त 25 सेकंड होंगे, कौन पहले बेल बजाता है, ठीक है। अगर 25 सेकंड गुजर गए और आप में से किसी ने बेल नहीं बजाई तो ये नंबर ये जाया हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने बेल बजा दी तो फौरन आपको जवाब देना होगा। गलत जवाब देने की सूरत में आपके 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। मुल्तान वाले आप आगे हैं, तवज्जो रखिएगा। बलूचिस्तान और गिलगित वालों की भी बारी है, ठीक है। जवाब आपने फौरी देना होगा। आइए देखते हैं आज पहला क्या दुरुस्त करना है, बताइए। जी, बेल बजाई है किन्होंने? मुल्तान वालों ने। जल्दी से जवाब दीजिए। फैजान मदीना। आपने कहा फैजान मदीना। बताइए ये क्या है? फैजान मदीना। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
मदीनतुल औलिया मुल्तान वालों ने एक बार फिर 2 नंबर हासिल किए हैं, मुकाबले में मजीद फर्क आ गया है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये दुरुस्त कीजिए, क्या दुरुस्त करना है ये देखते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, किसी मुकद्दस जगह का नाम, किसी मुकद्दस शख्सियत का नाम, कोई मुकद्दस चीज का नाम। गौर कीजिए। गलती नहीं करना चाहते। अल्लाह, वक्त खत्म हो गया है। कोई है जो यहां बताएं? चले, आपके कौन से नंबर जाने हैं? जी देखें जनाब, कौन सही जवाब देता है। चले, इशारा भी दे देता हूँ, ये किसी अजीम हस्ती का नाम है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद इलियास कादरी। इलियास कादरी? नहीं जनाब, नहीं। आप जल्दी से मदनी काफिले में सफर कर लें। जी जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वैसे करनी। आप कहाँ से तशरीफ लाए? सियालकोट से। अच्छा, और आपका नाम क्या है? कामरान। कामरान भाई, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सैयदना उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। और ये जवाब दुरुस्त होने पर क्या तोहफा दे रहे हैं? इंशाअल्लाह मुबारक पानियों का मजमुआ। सुभान अल्लाह। इत्रे मदीना, खजूरे मदीना। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ताबई बुजुर्ग हैं। आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम का ज़माना पाया, मगर आपकी वालिदा के पास कोई खिदमतगार ना था, इसलिए माँ को छोड़कर हाजिर खिदमत ना हुए। जवाब हमारे यहाँ हाजिरीन में से दुरुस्त दे दिया। तीनों टीमों में से किसी ने भी ये नंबर हासिल नहीं किए। अब चलेंगे तीसरे इशारे की तरफ। गौर से देखिएगा क्या दुरुस्त करना है। दिखाइए स्क्रीन पर। पहली बैल बजा दी है मुल्तान वालों ने। बताइए। मुज़दलिफा। आपने कहा मुज़दलिफा। देखते हैं कि 2 नंबर हासिल करते हैं या 2 नंबर वापस करते हैं। दिखाइए। मुज़दलिफा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मुज़दलिफा मिना से अरफात की तरफ तकरीबन 5 किलोमीटर पर वाक़े वो मैदान जहां अरफात से वापसी पर रात बसर की जाती है। और ये सुन्नत है, सुबह सादिक और तुलुए आफ्ताब के दरमियान कम अज कम 1 लम्हा वकूफ वाजिब है। अल्लाह हम सबको मुज़दलिफा की हाजिरी अता फरमाए। मदीनतुल औलिया मुल्तान शानदार तरीके से आगे बढ़ता हुआ 2 नंबर मजीद हासिल कर लिए हैं। चलेंगे चौथे इशारे की तरफ और ये देखेंगे कि ये क्या दुरुस्त करना है। जी ये कोई किताब है। इशारा देकर भी किसी ने सही जवाब नहीं दिया। हमारे हाज़रीन अच्छे हैं यार, ये तो पहुंच जाते हैं माशाल्लाह। चलें भाई, जाइए यूसुफ भाई कोई तोहफा देकर आइए। सुनो मकाम इल्म गर तलब में जो करे सफर, सुनो मकाम इल्म गर। जी, इन्होंने कहा बहार शरीयत। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आलिम बनाने वाली किताब बहार शरीयत, जो सदरुल शरिया बदरुत तरीका मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी की तसनीफ लतीफ़ है। ये ऐसी अजीम किताब है जिसे फ़िक़्ह हनफी का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाए तो बेजा ना होगा। जनाब 4 सवाल हो गए हैं, 2 के सही जवाब दिए हैं, 2 में खामोशी इख्तियार की है। अब 5वां देखते हैं कौन कहां पहुंचता है। बताइए क्या लफ्ज दुरुस्त करना है। जी, फिर मुल्तान वालों ने बैल बजा दी है। अहमद रजा। आपने कहा अहमद रजा। अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने जहां अपनी ज़बान व कलम के जरिए बातिल कुव्वतों का डट कर मुकाबला फरमाया, वहीं वक्तन फवक्तन मुसलमानों की इस्लाह के पेश नज़र आइली मामलात हो या खानदानी, हुकूकुल्लाह की अदायगी हो या हुकूकुल इबाद की, हर एक मौजू पर वाज़ व तबलीग के जरिए रहनुमाई फरमाते रहे। अल्लाह करीम तुरबत आला हजरत पर अपनी करोड़ों अनवार तजल्लियात की बारिश बरसाए और हम सबको भी फैजान रजा नसीब फरमाए। फैजान रजा जारी रहेगा। आखिरी सवाल है, क्या दुरुस्त करना है बताइए। ये कोई किताब है, इशारा दे दिया है मैंने शुरू ही में। बैल बजाइए जी, गिलगित वालों ने बैल बजाई है। नमाज के अहकाम, आपने कहा नमाज के अहकाम, जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। अमीर अहले सुन्नत की मायानाज तसनीफ नमाज के अहकाम, जिसमें वुजू, नमाज, अजान वगैरह से मुतालिक 12 रसाइल हैं। इस किताब को हर घर में होना चाहिए। अगर अभी तक आपने हासिल नहीं की, आप जरूर इसे हासिल कीजिए। चाहें तो दावत इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए। इंग्लिश जबान में और कई जबानों में इस किताब का तर्जमा हो चुका है, जरूर इसे हासिल करें। आज मदीनतुल औलिया मुल्तान वालों ने मुकाबला आगे लेकर गए हैं। बड़ा टफ कंपटीशन हमें नजर आ रहा था, मगर एक अच्छे मार्जिन के साथ मदीनतुल औलिया मुल्तान वाले आगे गए। बलूचिस्तान और गिलगित, ये दो छोटे शहर, छोटे सूबे, हम चाहते थे कि ये सूबों की टीम्स हमारे साथ आगे तक चलें, लेकिन हमारे बस में कुछ नहीं। स्कोर बोर्ड बताता है कि किसने आगे जाना है और किसने वापस जाना है। बहरहाल बड़ा अच्छा हमें लगा। गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान वालों के जरिए सब टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ लाएं, और अब हम फाइनल स्कोर बोर्ड भी देखेंगे, इनको इनामात भी देंगे। 2 डॉक्टर्स आज मदीनतुल औलिया मुल्तान की टीम में थे। पिछली बार जब ये पीछे रहे तो मैंने इनसे पूछा था कि आप ये तैयारी इतनी मजबूत क्यों नहीं की, तो इन्होंने बताया था कि हमारे बिल्कुल फाइनल पेपर्स थे और हम तैयारी नहीं कर सके। 4-5 दिन का इन्हें मौका मिला और आज बड़ा शानदार इन्होंने कम बैक किया है, और मुझे उम्मीद है कि ये आगे जाकर भी अगली टीमों को बड़ा टफ कंपटीशन देंगे। बहरहाल हमारे भाई, आप सबको बहुत मुबारक हो। आपसे तो एक अच्छी नीयत भी हमने सिलसिले के दौरान लेनी है इंशाअल्लाह। और बाकी इस्लामी भाई भी, आइए हम देखते हैं हमारे मदरी चैनल के नाजरीन की राय क्या थी। आप क्या कहते थे कि पहले स्कोर बोर्ड देखेंगे और फिर मदनी चैनल के नाजरीन की राय की तरफ चलेंगे। जी में जो करे सफर, सुनो मकाम इल्म गर। जी 32 नंबर मदीनतुल औलिया मुल्तान आखिरी सेगमेंट में 6 नंबर ले गए। 22 नंबर बलूचिस्तान वालों की टीम ने लिए। आखिरी 2 सेगमेंट से पहले बिल्कुल बराबर चल रहे थे, मगर आखिरी 2 सेगमेंट ने पासे को पलट दिया। और गिलगित वालों ने कोशिश तो बड़ी की, मगर कुछ दूर रह गए। बलूचिस्तान वालों के तो बराबर में रहे, मगर मुल्तान से दूर हो गए। अब इन टीमों को तोहफे भी दिए जाएंगे जो हमारी दोनों टीम्स हैं। आइए जी, आइए। माशाअल्लाह, मुल्तान वालों को तो नहीं देंगे, गिलगित वालों को 1200 के मदरी चेक भी दिए जा रहे हैं। तबरुकात भी हैं माशाअल्लाह। और आपसे फिर अल्लाह ने चाहा तो मुलाकात की तमन्ना भी है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हाँ, गिलगित भी आएंगे इंशाअल्लाह। जी, ये बलूचिस्तान वाले माशाअल्लाह बड़ा अच्छा मुकाबला किया, लेकिन हमें बहुत शुरू में ही आपकी जुदाई हो रही है। इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। अब्दुल्ला भाई तो बहरहाल मदीने का टिकट लेकर जा रहे हैं। काश हम सबको ही मदीने की हाज़िरी का इज़्न मिल जाए। अब देखते हैं हमारे मदनी चैनल के नाजरीन की राय क्या थी। मदीनतुल औलिया मुल्तान तो आगे बढ़ गया है, आइए देखते हैं आपकी राय। जी 40% सुई के लिए राय थी, 32% मुल्तान वालों के लिए राय थी, 28% राय ये थी कि गिलगित वाले आगे जाएंगे। मगर मुल्तान वालों ने आज आगे निकलकर साबित कर दिया कि आपकी राय भी गलत हो सकती है, और इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। अब बारी है फैज़ान अबू हुरैरा। जी बेटा, ये पकड़ेंगे आप। फैज़ान अबू हुरैरा देने की बारी है, जो हमारा इनाम होता है। जी, किसको ये फैज़ान अबू हुरैरा मिलना चाहिए? एक कंटेस्टेंट बलूचिस्तान में भी हैं और एक कंटेस्टेंट जो हैं वो मदीनतुल औलिया मुल्तान के भी हैं। माइक दीजिएगा। हमारी मजलिस जो है इस पर डिसीजन ले रही है। अपना अपना नाम बताएंगे मुल्तान के इस्लामी भाई। मोहम्मद उवैस खलील अत्तारी। मोहम्मद उवैस खलील अत्तारी। जी, मुल्तान वाले। मोहम्मद फैसल मदनी। मोहम्मद फैसल मदनी। जी जी। मोहम्मद शाहिद अत्तारी। जी, मोहम्मद शाहिद अत्तारी को फैज़ान अबू हुरैरा जो इनाम है वो पेश किया जा रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह और बरकत दे माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, अब आइए मिलकर दुनिया भर में जहाँ कहीं हैं सलातो सलाम के लिए आप हमारे साथ शामिल हो जाइए। सल्लू अलल हबीब। ए शहंशाह मदीना
الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا سب کا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تمام اسلامی بھائی اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاءاللہ بہت مبارک ہو آپ کو. ماشاءاللہ گلگت والوں زندگی سے دور ہے چلو
سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو